हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हम अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं नया पैसेज नंबर 19 क्या कहता है। कह रहा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैज़ NS2 NP4 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो भी हमारा 16 ग्रुप का एलिमेंट होगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS2 NP4 है। ठीक है, देयरफॉर द एटम ऑफ दिस एलिमेंट ट्राई टू गेन और शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Sulfur and other elements of group 16 are less electronegative than oxygen, so they cannot accept electron easily by sharing of 2 electrons with other elements. These elements acquire NS2 NP6, ठीक है, and exit +2 oxidation state. Except oxygen, group 16 elements have vacant d orbitals in their valence shell to which the electron can be promoted from p and s orbital of the same cell. As a result, they can show +4 एंड +C ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। ठीक है भाई, देखो बच्चों, ऑक्सीजन का बिहेवियर तो डिफरेंट है, ये तो आपको पता ही है। कैसे डिफरेंट है? साइज उसका छोटा होता है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज। और ये भी ध्यान रखोगे कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरिएबल है, आपको पता ही हो, +2 में भी होता है, +1 में भी होता है, -2 में भी होता है, -1 में भी होता है, -½ में भी और 0 में भी। ठीक है, इतनी बात तो। और फ्लोरीन के बाद वो हमारा सेकंड नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी आपको पता ही है। यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है फ्लोरीन के बाद, और स्मॉल साइज भी है, और उसके पास आपके बैकेंट यानी कि कह सकते हो कि अब्सेंस है किस चीज़ का, तो अब्सेंस है हमारे पास डी ऑर्बिटल का। ठीक है, ये बात भी सही है, यानी अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इनकी वजह से इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अपने ग्रुप के एलिमेंट से अलग होता है। अब देखो, पहली बात तो ऑक्सीजन सो +2, तो ऑक्सीजन +2 तभी करेगा जब फ्लोरीन उसके साथ हो, या नहीं? तो फ्लोरीन आपको दिखाई दे रहा OF2 में, क्योंकि फ्लोरीन आपका किस स्टेट में होगा? -1 में होगा, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बच्चों आपकी आ जाएगी 2। कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपके पास आ गई। अब कह रहा लाइक सल्फर एंड ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू शो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन इज बिकॉज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके पास बैकेंट डी, मतलब ये कह सकते हो कि डी ऑर्बिटल नहीं है किसके पास? ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? एक्साइट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन हो गया वो सी हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर। ठीक है भाई, निकालते हैं। आपको पता है सोडियम की जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपकी 1 होती है, सल्फर की हमें निकालनी है, तो 4 × x, ऑक्सीजन की आपको पता ही है -2 × 6 = 0। तो 2 + 4x - 12 = 0, तो ये आ जाएगा 4x = 10। कितना आ जाएगा? 6 × 2 = 12 हो गया आपका। ये आपका हो गया कितना? इतना। तो इससे बच्चों कितनी आ रही है? तो 5 में से 2 गई, हो गया 10। तो x की वैल्यू हो गई 10/4, मतलब 5/2। तो ऑप्शन हो गया आपका 5/2, यानी कि दिस। ओके, अब आते हैं। कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8 SO3 H2S। आपको पता ही है, जब कोई भी एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में या फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, यानी कि जो S8 है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। दूसरा हमारे पास है SO3, यानी कि अगर SO3 की बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की होती है -2 × 3 = 0, तो इसकी हो जाएगी 6। S2S की अगर बात करें तो हमारे पास 1 × 2 + के x = 0, तो x की हो जाएगी -2। अब आप देखो कि कौन सा ऑप्शन है? 0, 6 और -2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। तो क्लियर हो पैसेज कि ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है वो हमें पता है थोड़ा सा अलग था। उसके रीज़न हमने देखे क्यों अलग था। उसके 2 आपके मेन रीज़न थे, उसका स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो पूरा पैसेज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।